Good morning, children. Children. Jay, today I will tell you a story. Story name is Five Little Monkey. Okay, are you ready? Bolo, I am ready. And the Okay. Five little monkey jumping on the bed. पांच जो छोटे छोटे बंदर थे ना, वो जंपिंग कर रहे थे. क्या कर रहे थे? जंपिंग मतलब कूदना. कूद रहे थे बेड के ऊपर. क्या कर रहे थे? कूद रहे थे बेड के ऊपर. हाँ. One fell off and bumped his head. उनमें से एक बंदर जो है बेड के नीचे गिर गया और उसके यहाँ पे लग गई और वो रोने लग गया. यहाँ पे ऐसे करने लग गया, वो ऐसे करने लग गया. ठीक है. मम्मा कॉल द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड. मम्मा कॉल द डॉक्टर. उसकी मम्मा ने डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने क्या कहा? नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड. अब कोई भी मंकी जो है बेड के ऊपर नहीं कूदेगा. क्या कहा डॉक्टर ने? कोई भी मंकी जो है डॉक्टर बेड के ऊपर नहीं कूदेगा. फिर आगे सुनो. फोर. अब एक की तो लग ही गई, वो चुपचाप बैठ गया. उसमें से बचे चार. वो कह रहे हैं फोर लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड. चार जो लिटिल मंकी थे वो कूद रहे थे बेड के ऊपर. वन फेल ऑफ एंड बम्प्ड हिज हेड. मम्मा कॉल द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेड. अब सुनो. वन फेल ऑफ द बम्प्ड हिज. उनमें से चार में से एक जो मंकी था वो फिर से बेड के नीचे गिर गया और उसके भी लग गई यहाँ पे और वो भी यूं 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 रोने लग गया, है ना. फिर उसकी मम्मा ने डॉक्टर को कॉल करा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की लग गई. कि डॉक्टर ने क्या बोला? अब कोई भी बेड के ऊपर नहीं कूदेगा. क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा जय डॉक्टर ने? क्या कहा? बोल के तो बताओ. नहीं करेगा. हाँ. ओके. आगे. थ्री लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड. अब थ्री लिटिल मंकी थे, वो जंपिंग कर रहे थे किसके ऊपर? बेड के ऊपर. वन फेल ऑफ एंड बम्प्ड हिज हेड. उनमें से जो एक जो मंकी था वो नीचे गिर गया और उसके सिर में लग गए. अब मम्मा कॉल द डॉक्टर. उसकी मम्मा ने कॉल करा किसको? डॉक्टर को. एंड द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड. अब कोई भी मंकी जो है बेड के ऊपर नहीं कूदेगा. फिर आगे वही चीज उनके तो टू लिटिल मंकी थे ना, वो सही थे, वो वापस से जंपिंग करने लगे. टू लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड. वन फेल ऑफ एंड बम्प्ड हिज हेड. उनमें से एक मंकी जो था वो फिर वापस से बेड के नीचे गिर गया. और मम्मा कॉल द डॉक्टर. मम्मा ने डॉक्टर को कॉल किया. हेलो हेलो डॉक्टर, हेलो हेलो डॉक्टर. एंड द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द बेड. अब कोई भी मंकी जो है बेड के ऊपर नहीं कूदेगा. लेकिन वो कौन सा मानने वाले थे? उनमें से जो एक जो मंकी था ना वो सही था. चार की तो लग गई थी. जो एक सही था वो जंपिंग कर रहा था. तो वन लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड. जो लिटिल मंकी था ना, छोटा मंकी, वो जंपिंग कर रहा था बेड के ऊपर. वन फेल ऑफ द बम्प्ड हिज हेड. और वो मंकी भी नीचे गिर गया और उसके भी लग गई. वो भी यूं 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 करने लग गया. एंड मम्मा कॉल द डॉक्टर. मम्मा ने करा डॉक्टर को कॉल. एंड द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा पुट दोस मंकी राइट टू बेड. डॉक्टर ने क्या कहा? पुट दोस मंकीज राइट टू बेड. तुरंत बिस्तर पर इन बच्चों को सुला दो. इन बंदरों को तुरंत बिस्तर पर सुला दो क्योंकि ये सारे के सारे शैतान हैं. जय के जैसे ये सारे, ये कहना नहीं मानते हैं. पहले 5 बंदरों में से एक बंदर की लगी, फिर एक का इलाज हो गया, वो चुपचाप बैठ गया. फिर 4 कूदे, उस 4 में से फिर एक के लगी, वो लगी, चुपचाप बैठ गया. फिर 3 बचे सही सही, वो तीनों कूदे, 3 में से फिर तीसरे के लगी. फिर जब उसके लग गई तो उसको भी समझ में आ गया, वो भी चुपचाप बैठ गया. फिर 2 मंकी थे, वो भी जंपिंग करने लग गए. उसमें से फिर दूसरे वाले के लग गई, वो भी चुपचाप बैठ गया. फिर उसमें से लास्ट में वाला जो मंकी था ना,
उसकी भी लग गई। वो भी चुपचाप से बैठ गया और डॉक्टर ने कहा इन शैतानों को सुला दो। क्या कहा डॉक्टर ने? खिलाना चाहता था को। हाँ, शैतानों को सुला दो। अब मैं आपको एक स्टोरी एक और सुनाती हूँ, ओके? अरे यार, उसको बड़ी वीडियो बन जाने दे पहले। अरे यार रुक जा, मैं तुझे पोएम सुना रही हूँ ना। तेरी कौन सी पोएम है? मिट्ठू राम। हाँ। कौन सी है? मिट्ठू राम। हाँ। नानी जी ने तोता पाला, नानी जी ने तोता पाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला, गाता जीना खटखटाला, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता, मिट्ठू मिट्ठू कहेगा काटा, पिंजरे में ही दौड़ लगाता, पिंजरे में दौड़ लगाता, जाने कब करता आराम, जाने करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम, नाम बताता मिट्ठू राम, नानी जी ने तोता पाला, नानी जी ने तोता वाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला, करता दिन भर गड़बड़ वाला, गड़बड़ झाला, गड़बड़ झाला, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता, मिट्ठू मिट्ठू के गाता, पिंजरे में ही दौड़ लगाता, पिंजरे में भी दौड़ लगाता, जाने कब करता आराम, जाने करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम। नाम बताता मिट्ठू राम। ये वाली सुनाओ। ये वाले सुनाऊं, चलो ठीक है। चिड़िया और बंदर की कविता सुनाती हूँ, ठीक है? एक डाल पर बैठा बंदर, एक डाल पे बैठा बंदा, भीग रहा पानी के अंदर, भीग रहा था पानी के अंदर, एक डाल पर बैठा बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कांप रहा था, कहाँ छुपू ये झांक रहा था, छुपू है झांक रहा था, चिड़िया बोली बंदर मामा, चिड़िया बोली बंदा मामा, कहीं नहीं था तुमने माना, कहीं नहीं था कोने मामा, तुमने माना, वो तुमने ना मामा, अब पानी में भीग रहे हो, हाँ तुम पानी में भीग रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो, आछी 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 छींक रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, फिर मामा का गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चिड़िया का के तो गया रहा, चू 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 चिड़िया रोई, चिड़िया रोई, बैठ डाल पर वो भी सोई। एक डाल पे वो भी सोई। कैसी लगी अच्छी। कविता? अच्छी लगी। अब एक स्टोरी सुनाऊं मैं आपको? आज्ञाकारी। सुनो जे, ये बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाली बहुत सुंदर है। नहीं, पहले अपन ये वाली सुनेंगे फिर देखेंगे, ठीक है? इस स्टोरी का नाम है अवज्ञाकारी मेमना। ये वाली तो ये एक ही तो है, ठीक है? स्टोरी का नाम क्या है? अवज्ञाकारी मेमना। एक बकरी और उसका शरारती मेमना एक साथ रहते थे। कौन कौन रहते थे? बकरी और उसका शरारती मेमना। मेमना कौन था? उसका बच्चा। बकरी का जो बच्चा था ना, उसका नाम था मेमना। हाँ, एक सुबह वह मेमना जंगल में घूमने लगा। बकरी का बच्चा था ना मेमना, वो कहाँ घूमने लगा? जंगल में। कहाँ घूमने लगा? जंगल में। हाँ। इसके पापा कहाँ घूमने लगे? वो भी जंगल में घूम रहे थे। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि जंगल में भयानक जीव जंतु रहते हैं, तुम अकेले मत जाया करो। किसने समझाया? उसकी माँ ने मेमने को समझाया कि जंगल में जो है भयानक जीव जंतु रहते हैं, तुम अकेले मत जाया करो। जैसे मम्मा आपको समझाती है ना, घर से बाहर अकेले मत जाया करो, डोगी खा जाएंगे। ऐसे उसकी मम्मी भी समझा रही थी उसको। किसको? मेमने को। तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए वहां अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। माँ ने उसे घर के अंदर रहने की सलाह दी और वह स्वयं खाना ढूंढने चली गई। वो जो छोटा मेमना था ना, उसको उसकी मम्मी जो है ना घर के अंदर छोड़ करके उसके लिए खाना लेने के लिए चली गई, है ना? और उसको ये कहा कि तुम घर से बाहर मत निकलना, घर के बाहर है ना
जो तुम सुरक्षित नहीं हो, कोई उठा के ले जाएगा तुमको। घर के बाहर मेमना खेलते खेलते सोचने लगा, अगर मैं जंगल में चला जाऊं तो क्या होगा। क्या सोचने लगा मेमना, छोटा वाला, ये छोटा वाला मेमना है ना, ये सोचने लगा कि अगर मैं जंगल में चला जाऊं तो क्या होगा। कि थोड़ी दूर जाने पर वो मेमना जो था ना, वो जंगल में चला गया, और थोड़ी दूर जाने पर तो कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर मेमना अकेला ही घने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो चला, जल्दी जल्दी ही अंधेरा घिर आया और वह घर का रास्ता भी भूल गया। मेमना क्या हो गया, अपने घर का रास्ता ही भूल गया मेमना, और घबराहट में माँ को याद करके रोने लगा। क्या करने लगा वो, उसको घबराहट हो गई। वो उसको लगा कि मैं अंधेरा हो गया, यहाँ पे तो मेरी माँ भी नहीं है, यहाँ से मुझे मेरा घर भी नहीं दिख रहा, अब मैं क्या करूं, और वो रोने लग गया। तभी वहां से एक भेड़िया निकला और उसने अकेले और घबराए हुए मेमने को देखा, और वह तुरंत उस पर झपटा और उसे चट कर गया। जो वहां पर जो ना एक भेड़िया आया जंगल के अंदर, और उस मेमने के ऊपर क्या करा, ऐसे यूं झपटा, हो ऐसे झपटा, और तुरंत उस मेमने को क्या कर गया, वो खा गया। क्या करा, खा गया। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं इस कहानी का वो क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। क्या मानना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। कभी भी हमें बड़ों को बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कि कहाँ नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए। तो बाय बाय गाइस, बाय करो, बाय बाय गाइस। कल सुनेंगे अगली कहानी। बोलो मुझे नींद आ रही है जब तक।